हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बिहाई बुक से चैप्टर 10 काठमांडू चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ जो है डिस्कस कर लिए थे, ये देखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, 5th पे। हमने देख लिया था कि राइटर जो है उन्होंने कैसे एंजॉय किया काठमांडू में, क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या खरीदा, सब हमने देख लिया था। कहाँ कहाँ पे घूमने गए वो काठमांडू में। अब हम देखते हैं कि वो वापस लौटते वक्त उन्होंने क्या किया, क्या क्या देखा। वापस जा रहे थे वो लोग, वो किससे जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। 4 पैराग्राफ जो है लेफ्ट हैं रचे हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं। आई कंसिडर वट रूट आई शुड टेक बैक होम। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Gangas past Benares to Allahabad, then up to Yamuna past Agra to दिल्ली। फिर इसमें जो कहते हैं, मैं घूम तो लिया सारी जगह, लेकिन मैं घर जो है कैसे जाऊँ, किस चीज़ से जाऊँ मैं वापस घर पे। अगर मैं बस से जाऊँगा और ट्रेन से जाऊँगा, या फिर तो पटना तक पहुँच जाऊँगा, या फिर मैं गंगास पास से बनारस से इलाहाबाद जाऊँगा, देन मैं फिर उसके बाद मैं यमुना से आगरा जाऊँगा, फिर दिल्ली पहुँच जाऊँगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। जो है, लेकिन मैं इन बस से या फिर और किसी चीज़ से, ट्रेन से नहीं जा सकता। जो है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और आज जो है लास्ट डे है अगस्त का। Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for towards tomorrow's flight. वो जो है उसने अपने आप से ही कहा कि मैं आज ही जाता हूँ, चलो। फिर उसने जो है नेपाल की एयरलाइंस में जाके वहाँ पे टिकट बुक करा ली एरोप्लेन में जाने के लिए वापस घर पे। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like quills of porcupine. वो कहते हैं, फिर मैंने जो है होटल के बाहर एक फ्लूट सेलर को देखा। फ्लूट सेलर होता है जो बांसुरी बेचता है, और उसके हाथ में जो है पोल की तरह बिल्कुल खड़े हुए हैं, बहुत सारी बांसुरियाँ उसके हाथों में, 50 to 60 बांसुरीज है, और जो है चारों तरफ डायरेक्शन में बिल्कुल पॉक्यूपाइन की तरह बिल्कुल वैसे मतलब कांटे की तरह। पॉक्यूपाइन जो है एक एनिमल होता है जिसमें बिल्कुल कांटे लगे होते हैं, उसकी तरह जो है दिख रहे हैं वो पॉक्यूपाइन की तरह। दे आर बैम्बू, देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। वहाँ पे जो बैम्बूज हैं, वहाँ पे जो है क्रॉस फ्लूट्स जो है आपस में जो क्रॉस करके जो है लगे हुए हैं फ्लूट्स बहुत सारे। From time to time, he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. जब जैसे ही टाइम है जो बढ़ता गया, वो वहाँ पे खड़ा रहा, और फिर उसने एक सेलेक्ट किया फ्लूट बांसुरी, और फिर उसे बजाना थोड़ी देर के लिए बजाया उसने। The sound rises clearly above the noises of the traffic and the hawkers' cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. वो जो है बजा रहा था, मतलब उस बांसुरी को, तो उसकी जो है आवाज़ है ट्रैफिक की, वहाँ पे जो ट्रैफिक की आवाज़ है बहुत ज़्यादा, हॉकर्स की, मतलब जो सामान बेच रहे हैं, तभी भी उसकी आवाज़ जो है राइटर तक जो है अच्छी तरह से पहुँच पा रही है। बिल्कुल अच्छी तरह से बजा रहा है वो, और वो बिल्कुल आराम से जो है बजा रहा है, मेडिटेटिवली मीन्स थॉटफुली। वो जो है ऐसे सोच रहा है, वो ऐसे लगता है कि राइटर को कि वो ऐसे मतलब ऐसे मन के लिए बजा रहा है, उसका जो है बेचने का मन नहीं है, ये बजा रहा है सिर्फ। ही डिड नॉट शाउट आउट हिज वेयर, जो है वो चिल्ला भी नहीं रहा है कि ले लो बांसुरी, ले लो बांसुरी, ले लो। राइटर को लग रहा है कि वो सिर्फ अपने मज़े के लिए ही ऐसे कर रहा है, ये बजा रहा है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, बट इन अ crucially offhand way, as if his were incidental to his enterprise. Offhanded होता है casual, not showing much interest in something. वो जो है sometimes he break off playing to talk to the fruit seller. वो जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इसमें बेचने में, वो सिर्फ बजा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ बजा रहा है, इंटरेस्ट है उसका। कैजुअल मीन्स इंटरेस्ट नहीं है उसको कोई भी ज़्यादा उसमें। और जो है वो थोड़ी देर के लिए बजाता है, फिर वो रुक जाता है, ब्रेक लेता है, और एक फ्रूट सेलर के पास खड़ा हो जाता है, उससे बात करता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। मुझे लगता है कि ये बहुत सालों से ऐसे बजा रहा है। I find it difficult to tear myself away from the square.
मैं बिल्कुल ना वहाँ से, जो होटल के बाहर से, बिल्कुल मेरा मुश्किल हो गया था मुझे जाना वहाँ से। मेरा मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा वो बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था वो। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये जो है फ्लूट है, जो बांसुरी है, मेरे को एकदम अच्छी सी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मुझे मज़ा आता है ये सब सुनने में। जब मैं कहीं पे भी हूँ यूनिवर्स में, कहीं पे भी, चाहे मैं, देर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। या कोई भी कल्चर नहीं, कैसा भी हो, फ्लूट अलग अलग तरह का होता है वैसे, हर एक जगह पे कैसा भी हो, मुझे बहुत मज़ा आता है उससे। द रेडनी रिकॉर्डर जैपनीज़ शाकुहाकी, द डीप बनारसी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रिस्टी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, ईच हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कॉम्पास। ये कहता है, राइटर कहते हैं कि मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, कोई भी, या फिर कोई भी आप वो ले लीजिए, फ्लूट ले लीजिए, बहुत मज़ा आता है मुझे ये सब सुनने में। ये जो है हर एक का एक स्पेसिफिक जो फिंगरिंग होता है, वे ऑफ प्लेसिंग द फिंगर्स टू प्ले विद डिफरेंट नोट्स, और कंपास होता है हेयर रेंज। ये जो है कह रहे हैं राइटर कि यहाँ पे कोई भी हो, कोई भी मतलब फ्लूट हो जिसमें हम उंगली डाल के वो है बजाते हैं, उसकी कंपास होता है रेंज, मतलब जो उसकी आवाज़ है अलग आती है हर एक की, और जो है फिंगर डाल के अलग अलग तरह से बजाते हैं, चाहे कोई भी हो। मुझे बहुत मज़ा आता है इससे सुनने में। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, येट टू हियर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स to me to be drawn into commonently, trying to be moved by music closest in its phrases and sentences to human or voice. Its motive force to is living breath, it's to need to pause and breathe before it can go on. वो कहते हैं राइटर कि मैं कहीं पे भी हूँ, ये तो मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी मैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। वो ये भी कहते हैं कि जब सबसे जो मेन मोटिव है हमारा बांसुरी बजाने, वो है हमारी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, जब हम उसमें सांस भरते हैं ऐसे, मतलब बांसुरी बजाते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, मतलब जब तक हम सांस, ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें बांसुरी बजाने में, फिर हम छोड़ देते हैं सांस को तो बांसुरी बजना बंद हो जाता है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड अब बाय अ फ्यू फैमिलियर phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. फिर राइटर है जो कहते हैं कि जो वो, मुझे ऐसा अजीब सा लगा बिल्कुल कि वो पहले कहीं जो है बहुत ज़्यादा जो है अब्रॉड, मतलब बाहर जाके घूम के आ चुके हैं वहाँ से, जो काठमांडू से, और वो कहीं भी जाए उसने ऐसा किसी पे ध्यान ही नहीं दिया, ऐसी कई वाई चीज़ों पे, हालांकि कुछ चीज़ों को छोड़ के जो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इसका जो है फ्लूट की तरफ, बांसुरी बजाने वाले की तरफ पता नहीं क्या हुआ, उनका बहुत ज़्यादा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया, उनका बहुत ज़्यादा माइंड जो है फ्लूट बजाने वाले की तरफ ही चला गया वो, ये सब वो कहते हैं। तो ये सारे पैराग्राफ में जो है फ्लूट्स की बात की गई है 4 to 8। वो कहते हैं कि मैंने ये सब बजाया था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उन्होंने ये सब है सुना। इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपके आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहे। और जो ये विक्रम सेठ जो राइटर हैं, इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट हेवन लेक बुक से लिया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में, जो फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।